रावण एक ऐसा पात्र है जिसके बिना अधूरी है रामायण गाथा। रामायण जिससे हमें सीखने को मिलता है त्याग, बलिदान और भक्ति की परिभाषा। वहीं दूसरी ओर हमें सीखने को मिलता है कि अगर इंसान अपनी काम वासना, क्रोध, अभिमान और इच्छा पर नियंत्रण नहीं रखता है तो उसका अंत होना तय है। भले ही वो दुनिया का सबसे बड़ा महापंडित, महाबलशाली दशानन रावण ही क्यों न। नमस्कार, मैं हूँ आपका प्रशारद सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। दशानन रावण की श्रृंखला में बताएंगे हम आपको उन कृत्यों के बारे में जिसने रावण को बना दिया विश्व विजय, असुर सम्राट, महापंडित, महाज्ञानी, महाबली, राक्षस सम्राट रावण। और साथ ही बताएंगे हम आपको रावण की उन विकृतियों के बारे में, उसकी इच्छा, क्रोध, काम वासना, अभिमान, भय, जड़ता, लोभ, जिसने समय समय पर विकराल रूप धारण किया और रावण बन गया दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक। राक्षस राज कुमार ने राक्षस जाति को एक योग्य वंशज देने हेतु श्री कुल श्रोमणी विसर्वा का अपनी पुत्री के किसी के साथ विवाह संपन्न करवाया। इसी विवाह के फलस्वरूप जन्म हुआ रावण का। पिता से वेद शास्त्र की पूरी शिक्षा प्राप्त कर रावण एक प्रतिभावान युवक बन चुका था। जब राक्षस राज सोमाली ने राक्षस जाति के पूर्ण विकास का कार्य रावण को सौंपा, अपने समक्ष खड़े इस कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए रावण ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। राक्षसों की गतिविधियों पर सभी देवता ने अपनी पैनी दृष्टि बनाई हुई थी। सभी देवता रावण की तपस्या देख चिंता में डूब गए। वो रावण की तपस्या का उद्देश्य जानते थे और वो ये भी जानते थे कि भविष्य में मिलने वाले ब्रह्म वरदान से रावण उनके समक्ष एक नई चुनौती उत्पन्न करेगा। रावण की महत्वाकांक्षा के चलते स्वर्ग समेत तीनों लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। समय के साथ साथ रावण का तप और कठोर होता चला गया। ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर रावण का तप भंग करने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने अपने मेघों से, सूर्य देव ने अपनी उष्मा से, अग्निदेव ने अपनी ज्वाला से, परंतु अपनी इच्छा के चलते ध्यान में लीन रावण को कोई आपदा न रोक सकी और ना उसका ध्यान भंग कर सकी। लंबे समय से चल रहे इस तप में एक बड़ी बात तब हुई जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना शीश काटकर परम पिता के चरणों में समर्पित कर दिया। इस अभूतपूर्व कृत्य को देख स्वर्ग लोक मानो हिल सा गया। सभी देवता यह देख आश्चर्यचकित हो गए कि सर धड़ से अलग होने के बाद भी रावण जीवित था। इस भेंट को पाकर ब्रह्मा जी भी प्रकट होने पर विवश हो गए और उन्होंने आकर रावण के शीश को पुनः उसकी धड़ से जोड़ दिया। रावण ने 10 बार अपना शीश काट काट कर ब्रह्मा को अर्पित किया। आखिरकार ब्रह्मा इस साहस और भक्ति को देख बिना प्रभावित हुए ना रह सके और उन्होंने रावण को एक वर मांगने के लिए कहा। जिस क्षण के लिए रावण ने अपनी अटूट और अपार इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया था, वो वक्त अब आ गया था। रावण ने परमपिता के सम्मुख अपना शीश झुकाया और अमर होने का वरदान मांग लिया। यह सुन सभी देवता सुन्न रह गए और विचलित होकर ब्रह्मा की ओर देखने लगे। अमरत्व विधि के विधान और नियम के विरुद्ध था, पर रावण की इच्छा शक्ति से किए गए तब भी इतिहास में ज्यादा नहीं देखे गए। रावण की कामना सुन ब्रह्मा ने रावण को जन्म मृत्यु का चक्र याद दिलाया और स्वयं के बनाए विधान को भंग करने में असमर्थता व्यक्त की। ब्रह्मा ने रावण के कठोर तप की सराहना की और फलस्वरूप रावण की नाभि में एक अमृत कलश स्थापित किया। ब्रह्म कृपा यही नहीं थमी, उन्होंने रावण के कटे हुए 9 शीश भी जीवित कर धड़ से जोड़ दिए और रावण बन गया दशानंद रावण। रावण की इच्छा भले ही उसे अमरता का वरदान नहीं दिला पाई, लेकिन अमृतत्व के समान वो लंबी आयु तो पा ही गया था। नाना सोमाली से मिली जन्मजात महत्वाकांक्षा और स्वयं की इच्छा ने रावण को बना दिया अजय दशानंद। रावण की इच्छा शक्ति की यह झलक मात्र थी। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय श्री राम।